हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज बच्चों अप्लाइड मैथ्स की क्लास में करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक मेंसुरेशन। हालांकि जो मेंसुरेशन टॉपिक है उसका एम एल अग्रवाल से जितना भी सॉल्यूशन है, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो वो आपको अगर मिलने में दिक्कत हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मैं लिंक है, उसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, सारा बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं। जो एक्सरसाइज एम एल अग्रवाल की है उसके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर एम एल अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी काफ़ी टफ हैं यहाँ पर। और ये जो कुछ क्वेश्चंस है आर डी शर्मा की बुक में भी हैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस। और मैं आज की इस वीडियो में एम एल अग्रवाल के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, साथ ही एक वीडियो जिसमें मैं आर डी शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं मेंसुरेशन के, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपके सामने ला सकूँ, ताकि जो बच्चे आर डी शर्मा से कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, और जो एम एल अग्रवाल के एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इन एग्जाम्पल्स को समझ कर अपना जो कंसेप्ट है और ज़्यादा अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकें, ताकि एक्सरसाइज करने में उन्हें दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज जैसा मैंने पहले बताया पूरी की पूरी अपलोड है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है चैनल की वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के एग्जाम्पल्स को। जो आपकी एम एल अग्रवाल बुक में सबसे पहला जो एग्जांपल दिया है उसमें कहता है कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पर ओ पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर यहाँ पर डाले गए हैं एक है ओ डी और एक है ओ ई और एक ओ एफ। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ यहाँ पर परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं। ट्राइंगल इक्विलेटरल है ये हमें पता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर आप साइड को मान लेते हो, सपोज ए आप मान लेते हो, ये पूरी साइड ए हो गई, ये भी ए हो गई और ये भी ए हो गई। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब इस पूरे ट्राइंगल को इस ओ पॉइंट से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, यानी इस पूरे ट्राइंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपको पूरा का पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मिल जाएगा। अब हम जब इसका एरिया निकालेंगे ए ओ बी का, तो इसमें आप यूज़ करो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट। तो जब आप ए ओ बी को कंसीडर कर रहे हो तो इसका जो बेस है, बेस तो आपके पास ये हो गया ए, हाइट हो जाएगी इसकी 6। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया आपके पास हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। सेम कंसेप्ट आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी में लगाओ। जो बेस है इसका वो ए हो गया, हाइट इसकी 10 हो गई। ऐसे यहाँ पर बेस ए हो गया, हाइट इसकी 14 हो गई। तो हम सेम कंसेप्ट तीनों में लगा देते हैं। यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर हाइट आ गई 14। अब ये सारा का सारा तीनों ट्रायंगल मिलाकर किसके बराबर हो रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये है √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 3a, ये आ जाएगा 5a और ये आ जाएगा 7a। तो 7 + 5 12, 12 प्लस में 3 15 है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, इससे से कैंसिल करेंगे और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60/√3। जब a की वैल्यू आपको मिल गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अब इजीली निकाल सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या बना, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, यानी इसका आपको स्क्वायर करना है। 60/√3 को 60/√3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखो 4 से ये कट जाएगा 15 पर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है। तो हम इसको 3 को इससे नहीं काट रहे हैं, √3 हमें ऊपर रखते हैं। 60 आ गया, 15 आ गया, नीचे आ गया आपके पास 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 60 को 5 से 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसलिए नहीं काटा क्योंकि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर में आपको रूट वाली टर्म को नहीं छोड़ना,
तो आप यहाँ से काटोगे, फिर आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों खाम खा के पंगे में पड़ना है। तो सीधा सीधा जब ये कट रहा था ऊपर वाले से तो काट को उसका आंसर निकालो। क्लियर होगी यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों का सेम बेस है और सेम एरिया है। ठीक है। इफ़ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की साइड आपको क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर ट्राइंगल की साइड दे रखी है, और 14 है और एक 13 है, 3 साइड दे रखी है ट्राइंगल की। ठीक। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 15, और जो पैरेललोग्राम है उसको खड़ा कर रखा है किसके ऊपर, जो 15 सेंटीमीटर की साइड है ना ट्राइंगल की, उसके ऊपर पैरेललोग्राम बना रखा है। तो कुछ इस तरह से आपकी फिगर बन जाएगी कि ट्राइंगल हो गया, इसका ये बेस हो गया 15, एक साइड ले लो 14, एक साइड ले लो 13। अब ये जो बेस 15 है, इसी के ऊपर, इसी बेस के ऊपर आपका पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो कैसे भी शेप बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, जैसे मर्जी बना लो। मान लो आपने पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया। ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम आ रहे हैं, दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट आपको फाइंड करनी है। अब पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया बराबर है। लेकिन हमारे पास तो भी किसी का एरिया गिवन है नहीं, लेकिन ट्राइंगल की आपके पास ये तीनों साइड गिवन है, तो इन तीनों साइड की हेल्प से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो जब तीनों साइड दी होती हैं तो ट्राइंगल का एरिया लगाने के लिए आपको यूज़ करना होता है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है, याद करो कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला आपको यूज़ करना है। 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास की जो भूली बिसरी बातें हैं वो भी थोड़ा बहुत याद रखो। अगर मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है तो पिछली सब चीज़ें याद रखा करो। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ आपको करना है। अब पेरीमीटर कैसे होता है, तीनों साइडों को प्लस करो, उससे आपका पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 42, तो एस की वैल्यू तो आ गई 21। एस 21 आ गया तो एरिया इसका क्या बनेगा, हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरो का फार्मूला। ठीक है, ऐसे याद रखते थे भैया, हीरो का फार्मूला है ये। तो हीरो का फार्मूला क्या था, बड़ा स्पेशल सा फार्मूला था। पहले एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। तो यहाँ पर यूज़ करो। एस की वैल्यू 21 है। अब 21 में से ए मतलब पहली वाली साइड माइनस करनी है, इनमें से एक साइड ले लो, ए होगी, बी होगी, सी हो, ऐसे ले लेते हैं। तो 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8। ये आ गया आपके पास। पेयर बनाओ, इसके जितने पेयर बन सकते हैं। तो देखो 21 का पेयर बन जाएगा 7 इंटू 3, 6 का हो गया 3 इंटू 2, 7 का तो 7 ही रहेगा, और 8 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पेयर बनाओगे तो 7 का पेयर कंप्लीट हो गया, 3 का पेयर कंप्लीट, 2 का पेयर 2 बार कंप्लीट हो गया। एरिया आ गया आपके पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया इक्वल था, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी 84 बन गया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों का एरिया बराबर है। अब पैरेललोग्राम का लेकिन जो एरिया का फार्मूला होता है, उस फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेना भाई, फार्मूले सारे याद कर लेना। फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया बेस इंटू में हाइट। अब बेस कौन सा लिया हमने पैरेललोग्राम का, ये लिया 15। हाइट हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू में हाइट इज इक्वल्स टू 84। तो यहाँ से अब हाइट निकालोगे तो आएगी 84 अपॉन 15, दैट मीन्स 3 से हमने इसको काट दिया, तो 28.5 का मतलब हो गया 5.6 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको जो दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में कहता है द पैरेलल साइड ऑफ ए बी एंड डी सी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी आर 51 एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, उसकी पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है, ये मान लो डी सी हो गई, ये ए बी हो गई। ये दोनों पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है, कितने कितने, 51 है और एक 30 है। तो ये तो 51 हो गई और ये 30 हो गई। ठीक है। इफ़ द साइड्स AD एंड BC आर 20 एंड 13,
ए डी और बी सी ये 20 है और ये 13 है, ठीक है। फिगर में ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी है, ठीक है, रफली फिगर में हो जाता है ऐसा कभी कभी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है, ये कितना है। अगर ये आपको मिल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी मिल जाएगा। तो मेन टारगेट हमारा क्या है, इसको पकड़ना है हमें कि जो हाइट है ये कितनी आएगी। अब इस तरह का जब क्वेश्चंस आपको दिए होंगे तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो ट्रेपीजियम है इसमें कहीं पर एक कंस्ट्रक्शन करके इसको पैरेललोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर मैं इस साइड के पैरेलल एक लाइन यहाँ से लेता हूँ तो ये बन गया मेरा एक पैरेललोग्राम ए डी सी ई, ठीक है। सी को हम ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ करके हमारे पास ए डी सी ई ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि भाई ये साइड हमने ऐसे ड्रॉ करी है, इसके पैरेलल है, सच दैट ए डी सी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग भाई ये अगर 20 है तो ये भी 20 आएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यानी आपके पास C की वैल्यू आ गई 20, C आपके पास 20 आ गया और A आपके पास 30 आ गया। अब A अगर 30 आया तो E भी कितना रह गया भाई, टोटल तो आपको कितना दिया था 51 दिया था, 51 में से 30 ही रह गया, बच गया कितना 21। तो EB की वैल्यू मिल गई आपके पास 21। तो अगर हम इस ट्रायंगल पे अब फोकस करें, ट्रायंगल CEB, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर तीनों साइड आपके पास आ गई। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा, पहले S निकालेंगे, S हो जाएगा 20 प्लस ये कितना निकला हमारा 21 प्लस में 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 54/2 यानी 27। S 27 आ गया, एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB। तो वो हीरोन्स फार्मूला S, फिर S माइनस A, तो 27 माइनस 20 7 आ गया, 27 माइनस 21 6 हो गया, और 27 माइनस 13 कितना हो गया 14। अब इसके आप पेयर बनाओ, पेयर बना के इसका एरिया फाइंड कर लो। 27 के अगर आप पेयर बनाओगे 3 3 3, 7 ये है ही, इसका आ गया 3 इंटू 2, इसका आ गया 2 इंटू 7। अब देखो 3 का पेयर 2 बार बन गया आपके पास, एक बार 2 बन गया और एक बार 7 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 7 जा कितना होता है 126, ठीक है। तो एरिया आ गया आपके पास इसका 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, हीरोन से तो हमने निकाल लिया, लेकिन हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अगर हम दोबारा एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB निकालना चाहें तो इसमें हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बात बताइए मुझे, आप एरिया का फार्मूला कुछ भी लगा दो, अगर हमारे पास ये फिगर है, मान लो इसका मैं कोई सा भी तरीका यूज़ करूं, चाहे इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, या हीरोन्स लगाओ, या हाफ इंटू बेस इंटू, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, कोई सा भी मैं फार्मूला लगाऊं, इसका एरिया जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि फार्मूला चेंज हो गया तो एरिया चेंज हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसका एरिया निकाला हीरोन्स फार्मूला से, तो एरिया इसका आ गया कितना 126। तो इस एरिया की जगह हम 126 पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर फार्मूला दूसरा यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम इसकी हाइट निकाल सकें। ये इसकी हाइट होगी। बेस इसका कितना बना था 21, तो बेस की जगह आप इसका 21 ले लो, हाफ तो आएगा ही आएगा, और हाइट हम इसकी फाइंड कर लेंगे। तो इसको 21 को इसको इधर लेके आओ, तो h की वैल्यू आ गई 2 इंटू में 126 डिवाइडेड बाई 21, 6 से कैंसिल हो जाएगा, हाइट आ जाएगी इसकी 12। हाइट अगर इसकी 12 आ गई तब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आ जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, ठीक है। फार्मूला याद रखो। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, पैरेलल साइड एक 30 है और एक 51 है, तो कोई सी भी ए ले लो, कोई सी बी ले लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। हाइट आपके पास 12 आ गई है, इससे इसको कैंसिल करो, ये आ गया आपके पास, इनको ऐड करोगे 81 इंटू 6, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आपका आ जाएगा इस ट्रेपीजियम का, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, गॉड क्लासेस पे आपको सॉल्यूशन सब तरह का मिलेगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करो। कमेंट में बस थोड़ा सा कभी कभी ये हो सकता है कि वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो इस एग्जाम्पल में कहता है आपको एक फिगर साथ में दे रखी है, बड़ी अच्छी सी फिगर दे रखी है, और उसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ए बी और ए सी आपको 13 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो ऐसे से कुछ फिगर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी एंड ए सी, इसकी साइड आपको 13 दे रखी है। और उसके बाद कहता है यहाँ पर एंड बी सी इक्वल्स टू 10, जो बेस है वो आपको 10 दिया हुआ है। पी क्यू आर इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आपको 10 दिया हुआ है नीचे, और इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ऐसे एक स्क्वायर बनाया हुआ है पी क्यू आर एस। पी कहाँ पर लिया हुआ है, पी क्यू आर एस। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको ना कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको पिछला यहाँ पर चाहिएगा। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि ट्रायंगल जब आइसोसेलेस होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब होता है, अगर इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से ये अगर 10 है तो जो बी, इसको डी रख देते हैं, तो बी डी का जो पार्ट है और डी सी का जो पार्ट है ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी बन जाएगा आपके पास 5, बी डी 5 हो गया। और ए बी, ये वाली जो साइड है ये आपको दे रखी है 13। अगर मैं पाइथागोरस यूज़ करूँ यहाँ पर किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज बन गया आपका ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। ये बनेगा किससे, पाइथागोरस। अब यहाँ पर जो ए बी है आपके पास उसकी वैल्यू तो है 13, पुट कर दो। ए डी हमें निकालना है और बी डी है 5, तो इसका तो स्क्वायर आ गया 169, ए डी स्क्वायर प्लस में 25, इसको इधर लाओगे 144 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। दैट मीन्स ए डी की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए डी मतलब ये पूरी साइड आ गई आपके पास 12। अभी जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो हमें नहीं पता, तो स्क्वायर की साइड को अगर हम मान लें यहाँ पर x मान सकते हो, 2x मान सकते हो। 2x इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ये आपका x बन जाएगा अगर हम ये 2x लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो सारी साइड उसकी बराबर ही होंगी, चाहे आप p क्यू नाम दे लो या कुछ भी दे लो। ये मान लिया हमने 2x, इसकी वजह से क्या होगा, जो पी डी होगा वो हो जाएगा x, आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा ये तो इस पूरी इसका मिड पॉइंट है। अब बिकॉज ये आपका x आ गया और यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 था, तो इस 5 में से ये x अगर आप हटा दोगे तो बी पी कितना रह जाएगा आपके पास, 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल की जो सिमिलरिटी है उसका अगर आप कंसेप्ट यूज़ करो तो एक ट्राइंगल आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है। इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी यूज़ कर सकते हो आप। कैसे यूज़ कर सकते हो भाई, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल यहाँ 90, ये वाला एंगल यहाँ 90 है, तो दो एंगल बराबर है। इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधा यहाँ दिखाओगे कि बिकॉज ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एस पी बी बिकॉज ऑफ ए सिमिलरिटी, बस इतना आपको दिखाना है। पूरा ये नहीं दिखाना कि भाई ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 है, इतना कुछ नहीं करना, हम ज्योमेट्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी चाहिए, देखो एडी हम लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एडी की वैल्यू हमारे पास है। यहाँ से आप एडी लोगे तो यहाँ से एसपी आ गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। डीबी, क्या डीबी की हमें ज़रूरत है, डीबी, बी का है डीबी, यस, डीबी के साथ क्या आएगा यहाँ से पीबी,
तो ठीक है, डी भी ले लो और यहाँ से पी भी ले लो। तीसरी साइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तीसरी साइड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए डी की जो वैल्यू आपके पास कितनी है, ए डी की वैल्यू 12 है, यहाँ पर पुट करो। एस पी की वैल्यू, एस पी कहाँ गया ये, एस पी, इसकी वैल्यू होगी आपके पास, ये है साइड स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 2x। डी बी, डी बी, डी और बी, ये पूरा, ये कितना था आपके पास 5। और पी बी, पी बी कहाँ है भाई, पी बी, ये आपके पास आया था 5 माइनस एक्स। यानी इसको अब सॉल्व करके आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 5 60 माइनस 12x, इधर से आ जाएगा 10x, इसको उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 60 अपॉन में 22, दैट मीन्स 30 अपॉन में 11। तो ये आपके पास x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब पूछा क्या गया आपसे इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन। तो शेडिड पोर्शन का एरिया पूछा गया है, यानी ये वाला पार्ट आपसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से स्क्वायर की साइड एरिया माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन क्या बनेगा, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लगा लो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट आपने फाइंड कर ली है, ए डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है पहले ही, बेस आपके पास ये हो गया 10, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू में बेस 10, हाइट होगी 12 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हमने क्या मानी थी 2x, x की वैल्यू क्या आई है 30 अपॉन 11, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू में साइड, यानी 2x, 2x का मतलब हो गया, मैं यहाँ पर 2x निकाल ही लेता हूँ, 60 अपॉन में 11, तो यहाँ पर आपको साइड का कर देना है स्क्वायर, 60 अपॉन 11 का स्क्वायर, तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, 60 माइनस, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके अगर आप सॉल्व करोगे, 60 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 121। अब 3600 को अगर आप 121 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास बचता है 29.75। अब 60 में से 29.75 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास शेडिड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो 7th एग्जाम्पल में क्या कहता है, एक डोरवे है, ए डोरवे इज डेकोरेटेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर आपको दे रखी है, क्या फिगर में दिया हुआ है भाई, एक यहाँ पर सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ही होगा, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर वो राइट एंगल वर्ड दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें पता तो है कि ये राइट एंगल बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब जो डायमीटर है इसका बड़े वाले सेमी सर्कल का, ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है 84, यानी ये जो साइड है ये 84 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी कुछ डेकोरेशन की है, द सेंटर ऑफ द 3 इक्वल सेमी सर्कल लाई ऑन द बी सी, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको भी मान लेते हैं एक्स। नीचे आपके पास यहाँ पर 3 सेमी सर्कल बन रहे, अब ये पूरा पार्ट शेडेड है, तो इस तरह का सुंदर सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, इस डिज़ाइन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सिंपल बात है कि भाई डिज़ाइन का एरिया आपको फाइंड करना है, तो आपको ये तीनों शेडेड पोर्शन के एरिया निकालने हैं, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, और इन सब में से आपको ये ट्राइंगल का जो एरिया है उसको माइनस कर देना है, हटा देना है, तो बाकी जो बचेगा आपके पास वो शेडेड पोर्शन का एरिया ही बचेगा। तो अब यहाँ पर पहले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इसकी साइड निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो भाई एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल। सो बाय Pythagoras AB square is equals to BC square, AC square इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये हमने मान लिया x, ये भी मान लिया हमने x, और ये आपको दे रखा है 84।
तो 2x² इक्वल्स टू 84 का स्क्वायर। स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ऐसे 84 इंटू में 84। तो यहाँ से अगर आप x² की वैल्यू निकालते हो तो आ जाएगी 84 इंटू में 84 डिवाइडेड बाई 2। x² की वैल्यू ही आ गई। आगे देख लेंगे x की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, वरना यहीं पर ही छोड़ देते हैं इसको अभी। अब जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकाल लो आप। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, जो बड़े वाला सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर आपके पास 84 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 42। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू में पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर कितना है इसका? 42। तो 42 का स्क्वायर करने का मतलब है 42 इंटू 42। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो आपके पास आ गया 7 6 42। 2 से इसको काट देते हैं तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे। 11 42 और 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ तो इकट्ठा ही सारा सॉल्व कर रखा है, तो आगे आपके पास 6 2 12, 6 4 24 प्लस 1 25, 2772। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। हाफ इंटू में बेस इसका x हो गया, हाइट भी इसकी x हो गई, तो यानी हाफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो x² की वैल्यू हमारे पास क्या है? 84 इंटू 42। 84 इंटू में 42, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 21 4 84, 8 कैरी करेंगे। अब 21 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 8 1 8, 8 2 16, इसमें 8 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया भी निकल गया। जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका एरिया भी निकल गया। अब ये छोटे छोटे जो सेमी सर्कल लटका रखे हैं इनका भी एरिया निकाल देते हैं। अब इनका एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए पहले हम डायमीटर निकाल लेते हैं। ये पूरा जो है 84 है, इसके अंदर 3 डायमीटर आ रहे हैं आपके, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स, ये आ गया आपके पास 84 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 28। तो ये अगर डायमीटर तो रेडियस कितना हो गया? इसका हाफ कर दो, ये आ गया 14। अब तीनों का आपके पास रेडियस आ चुका है। अब तीनों का एरिया आप निकाल दो। एरिया ऑफ 3 सेमी सर्कल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेमी सर्कल का एरिया लगा देंगे हाफ, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, दोनों कट गए मिलाकर। अब ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो आप। 22 3 66 इंटू में 14, 14 6 84, 14 6 84, 84 प्लस में 8 कितना हो गया? 92। अब आपके पास देखो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया ये आ गया, छोटे वाले 3 सेमी सर्कल का एरिया आ गया और ट्रायंगल का एरिया आ गया। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन। तो यहाँ आ गया आपके पास 2772 प्लस में 924 माइनस 1764। तो इन सबको आप सॉल्व करोगे। 4 + 2 6, 7 2 9 6 और 3 2 3 16 माइनस 7 9 एंड 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1932 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हम क्यों करें? एमसीक्यू में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। भाई आ सकते हैं लंबे लंबे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इन क्वेश्चन के देखो 3-4 पार्ट बन रहे हैं। एक पार्ट में आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया, एक पार्ट में आपसे एक्स की वैल्यू पूछ ली, एक पार्ट में सेमी सर्कल का एरिया पूछ लिया, एक पार्ट में तीनों सेमी सर्कल का एरिया पूछ लिया, एक पार्ट में शेडेड पोर्शन का एरिया। मतलब जो हमने स्टेप्स करे इन्हीं स्टेप्स के आपके 4-5 क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए लॉन्ग आंसर जो है उनको भी छोड़ना नहीं है, उनको भी करना ज़रूर है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एट्थ एग्जाम्पल में आपको ये कहता है कि एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ जो ए पे राइट एंगल है,
Find the area of the shaded portion if the AB equals to this, BC is this, and the I is center of the circle. If triangle ABC take pi equals to 22/7. तो यहाँ पर एक आपके पास इस तरह का ट्रायंगल है, यहाँ पर A है वो 90 डिग्री है और एक सर्कल बना रखा है यहाँ पर, इसके अंदर इसका सेंटर है I। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा अंडा सा बन गया, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। अब AB की वैल्यू 6 है, BC की 10 है। AB की वैल्यू 6 हो गई, BC की वैल्यू आपकी 10 हो गई। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, आप AC की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, AC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, ये 36 माइनस करोगे 64 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास 8, यानी जो तीसरी साइड है वो आपके पास 8 आ गई। इसके 8 आने से क्या हुआ, आपके पास इस पूरे ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। शेडेड पोर्शन ये बाहर का है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल की रेडियस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से भी और एक यहाँ से भी। ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। इस पूरे ट्रायंगल को फिर हमने क्या करा, इसको ज्वाइन करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है उसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC। आई यहाँ पर सेंटर है इसका इन सर्कल का। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया तो आपने निकाला हुआ है 24, इसका आ जाएगा AIB का आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में R प्लस AIC निकालेंगे तो बेस आ जाएगा 8 और BIC निकालेंगे तो बेस आ जाएगा आपके पास 10। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से 3R आएगा, यहाँ से 4R, यहाँ से 5R, तो 3 + 4 7 + 5 12R, यानी R की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू आते ही निकल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल πr², 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अब पूरे ट्रायंगल के एरिया में से आप उसका पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो बचेगा आपके पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप पूरे ट्रायंगल का एरिया लो। पूरे ट्रायंगल का एरिया था 24, उसमें से सर्कल का एरिया कर दो माइनस। एट्टी अपॉन सेवन डेसिमल में आप लिखना चाहो डेसिमल में लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख के छोड़ना चाहो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 11 7 जा 77 होते हैं, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11 और रिमाइंडर आ गया 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो 10th एग्जाम्पल में इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक PQRS है आपके पास फिगर, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD पॉइंट ABCD आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर PQRS। इसके मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं 3। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर आपको ये मिड पॉइंट दिए होते हैं तो अंदर का जो एरिया आएगा ना, इसका एरिया पूरे का एरिया आपको 100 दिया हुआ है तो अंदर का एरिया 50 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये बात कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS
इक्वल्स टू 100 है। तो लेकिन कंडीशन ये ज़रूर होनी चाहिए कि ये मिड पॉइंट होने चाहिए, कहीं ये मिड पॉइंट ना हो, लिख दो हाफ करके कि सर ने कहा था भाई हाफ होता है। तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। ठीक है जी, एरिया आ गया इसका 50। अब इसके अंदर एक सर्कल बना रखा है और शेडेड पोर्शन ये है। तो इस 50 में से आपको ये सर्कल का एरिया जो होगा ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा। अब इस सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, उसके लिए हमें स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी। जितनी स्क्वायर की ये साइड है उतना इसका डायमीटर है, यानी उसका हाफ करने पर उसकी रेडियस हमें मिल जाएगी। अब साइड कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल कंसीडर कर लो आप। अब क्योंकि स्क्वायर का एरिया इसने 100 दिया हुआ था, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू में साइड, तो साइड इंटू का साइड का मतलब हो गया भाई ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, तभी तो एरिया इसका 100 आया होगा ना। तो एरिया की हेल्प से आप इसकी साइड निकाल दो। साइड निकालने के बाद अब क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये वाला हिस्सा 5 हो गया, ये वाला हिस्सा भी 5 हो गया। यहाँ पर लगा देते हैं पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस में QB का स्क्वायर। अब AQ आपके पास 5 है और ये भी 5 है, तो 25 प्लस 25 यानी 50 आ गया। 50 से अगर आप AB की वैल्यू निकालते हो तो आ जाएगी 5√2। अब AB की जो वैल्यू है, यानी AB क्या है, स्क्वायर की साइड है, जितनी स्क्वायर की साइड है उतना ही इसका डायमीटर है स्क्वायर का। तो डायमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का, सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल ये भी आ जाएगा 5√2। तो रेडियस क्या बन जाएगी, इसका हाफ कर दो। अब रेडियस अगर आपको मिल गई तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो आसान है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू, आर का स्क्वायर करने का मतलब है आर को आर से ही मल्टीप्लाई कर दो। ये √2 ये √2 दोनों मिलके 2 बन जाएंगे और दोनों मिलके एक 2 से कैंसिल कर दो, बच गया आपके पास 27, 5 और 5। पाई की वैल्यू, हाँ पाई की वैल्यू उस क्वेश्चन में दी हुई है 3.14, तो वही आपको लेनी है। जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आप वही लो, नहीं दे रखी है तो फिर आप 22/7 लो। अब इस 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 1.54। तो आपके पास क्या बच रहा है 1.54 और 5 इंटू में 25। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर है, जो सर्कल का एरिया है वो कितना बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है 39.25। ठीक है, ये आ जाएगा 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका एरिया निकाला था 50 में से 39.25 माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 10.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स इसके कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और इन्हीं एग्जांपल्स की तरह आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा कि इसके बेसिक्स आप ज़रूर कर लीजिए। उसके जो बेसिक्स की जो प्ले लिस्ट है, इसको पूरी जो ML अग्रवाल की जो सीरीज़ थी मेरी, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी और वीडियो की स्टार्टिंग में आई बटन में भी मिल जाएगी। दोनों तरीके से आपको मैंने सुविधा दे दी है, आप जहाँ पर जाके इसको यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ज़रूर समझना है, फार्मूले ज़रूर याद करने हैं। उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स भी आप कर पाओगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।